अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, हाउ आर यू? होप सो यू आर डूइंग वेल। तो हम पहुंच गए हैं अपने थर्ड लेक्चर की तरफ। सबसे पहले हमने लिंग्विस्टिक्स यानी इंट्रोडक्शन ऑफ लिंग्विस्टिक्स पढ़ा था कि लिंग्विस्टिक्स है क्या, उसका स्कोप क्या है, उसके एडवांटेजेस क्या हैं, उसकी क्या इंपॉर्टेंस है। फिर हमने लिंग्विस्टिक्स टाइप्स की तरफ आए, उसमें हमने सबसे पहले माइक्रो लिंग्विस्टिक्स को अपने पिछले लेक्चर में इसको पूरी तरह डिस्कस किया है। अभी हम इस लेक्चर में करने लगे हैं मैक्रो लिंग्विस्टिक्स को डिस्कस। तो चलते हैं अपनी फर्स्ट स्लाइड की तरफ। Macrolinguistics. Macrolinguistic is broader. The nature of study is external. Macrolinguistic is actually the role of language in different fields. कि लैंग्वेज डिफरेंट फील्ड्स में अपना क्या रोल प्ले करती है। यहाँ पर हम डिफरेंट फील्ड से रिलेटेड पढ़ेंगे कि उन फील्ड्स को में जब हम लोग लैंग्वेज को का तड़का लगाते हैं, जैसे साइको लिंग्विस्टिक्स है, सोशियो लिंग्विस्टिक्स है, अप्लाइड लिंग्विस्टिक्स है, कंप्यूटेशनल लिंग्विस्टिक्स है, न्यूरो लिंग्विस्टिक्स, कंपैरेटिव लिंग्विस्टिक्स, हिस्टोरिकल लिंग्विस्टिक्स एंड स्टाइलिस्टिक। अब साइको लिंग्विस्टिक यानी हम अपनी नफ्सियात के बारे में पढ़ते हैं, लेकिन जब इसमें लैंग्वेज को साथ मिला देंगे तो वो लिंग्विस्टिक्स ही बन जाएगा, साइको लिंग्विस्टिक्स बन गया। तो अभी हम इनको मज़ीद एक्सप्लेनेशन के लिए अभी हमें इनकी स्लाइड्स पर जाना पड़ेगा। तो सबसे पहले है हमारे पास साइकोलिंग्विस्टिक्स। साइकोलॉजिस्ट इज अमंगस्ट द मोस्ट पॉपुलर ब्रांचेस ऑफ लिंग्विस्टिक्स दैट स्टडीज द रिलेशनशिप बिटवीन साइकोलॉजिकल प्रोसेस एंड लिंग्विस्टिक्स बिहेवियर। अभी क्या है कि एग्जाम्पल है, साइकोलिंग्विस्टिक्स इज फाउंड इज इन द स्टडी ऑफ हाउ ह्यूमन परसीव लैंग्वेज और वाई सर्टेन वर्ड्स हैव द कैपेसिटी टू ट्रिगर अस इमोशनली मोर देन अदर वर्ड्स। वो कह रहा है कि हमारे पास साइकोलॉजिस्ट ने ये वाली चीज़ फाउंड की है कि हाउ ह्यूमन परसीव लैंग्वेज, कि कैसे लोग जो हैं लैंग्वेज को रिकग्नाइज़ करते हैं। एक बच्चा जब पैदा होता है तो वो कैसे एक ज़ुबान सीखता है, कौन सा प्रोसेस से गुज़रता है, कैसे वो रिकग्नाइज़ करता है कि ये पंजाबी है, ये उर्दू है, ये इंग्लिश है, और इसका सारा जो ग्रामेटिकल टर्म्स हैं और ये सारी चीज़ें। उसके बाद वो कह रहा है कि कुछ लफ्ज़ जो हैं वो हमें इतना ट्रिगर कैसे करते हैं कि हमारे इमोशंस को चेंज कर देते हैं। जैसे अगर हम हमारे कोई इफ़ेक्शन के वर्ड बोले, लव के इफ़ेक्शन वाले काइंड वर्ड्स बोले तो हम लोग बहुत अच्छा, हमारा मूड हो जाता है। लेकिन अगर कोई हमारे साथ गुस्से वाले वर्ड्स बोले, एग्रेसिव हो जाए तो ओ शट अप, तो हमारा क्या होगा, मूड बहुत ख़राब हो जाएगा। तो वो कह रहा है कि कुछ वर्ड्स जो है ना वो कैसे हमारे मूड्स को चेंज कर देते हैं। सच ब्रांचेस ऑफ लिंग्विस्टिक्स आल्सो सीक टू अंडरस्टैंड हाउ ह्यूमन एक्वायर एंड मास्टर लैंग्वेज। अब वो साइकोलिंग्विस्टिक्स में कुछ ऐसी ब्रांचेस हैं जो इस चीज़ पे भी रिसर्च कर रही हैं कि ह्यूमन करती हैं कि ह्यूमन जो हैं वो कैसे लैंग्वेज को एक्वायर करते हैं, सीखते हैं। एक तो होता है नेटिव लैंग्वेज जो कि हम लोग सीख लेते हैं अपने इन्वायरमेंट से पैदा होते ही। फिर लोग और भी लैंग्वेजेस को एक्वायर करते हैं, जहाँ जहाँ जाते हैं लैंग्वेज सीख लेते हैं, कुछ लैंग्वेज लर्न कर लेते हैं। तो वो कह रहे हैं लोग इतने मास्टर कैसे बन जाते हैं इसमें। Psycholinguistics often work with child psychologists and conduct research on speech and language development to understand how human perceive and produce languages। अब इस चीज़ में यही भी होता है कि इस चीज़ पे भी रिसर्च होती है कि लोग जो हैं वो कैसे ज़ुबान, एक बच्चा जो है ना वो कैसे लैंग्वेज को परसीव करता है और कैसे इसको प्रोड्यूस करता है। तो साइकोलिंग्विस्टिक्स में हमारी जो कोग्निटिव स्किल है ना उसके बारे में बात होती है कि हम लोग एजुकेशनल लेवल पे एक बच्चा कैसे चीज़ों को, एक ज़ुबान को लर्न कैसे कर सकता है, एक्वायर कैसे कर सकता है, क्योंकि देयर इज़ अ डिफरेंस बिटवीन लर्निंग एंड एक्वायरिंग ना। अगर हम लैंग्वेज एक्वायर करें तो फिर तो हम लोग सोसाइटी से एक्वायर कर सकते हैं, लेकिन लैंग्वेज लर्न करना इज़ समथिंग डिफरेंट। तो साइकोलिंग्विस्टिक्स में ये सारी चीज़ें डिस्कस होती हैं। नेक्स्ट इज सोशियोलिंग्विस्टिक्स। Sociolinguistics deals with the effect of different aspects of society on language, यानी कि सोसाइटी के जो डिफरेंट मुख्तलिफ एस्पेक्ट्स हैं उनका लैंग्वेज के ऊपर क्या असर पड़ता है। On top of that, it studies the interaction of languages as people from different cultures and heritage interact, यानी कि ये इस चीज़ की स्टडी करता है कि इंट्रैक्शन ऑफ लैंग्वेजेस एज पीपल, जब लोग जो हैं, जब दो लोग वो आपस में इंटरेक्ट करेंगे तो इसका मतलब है कि दो लैंग्वेजेस और दो कल्चर एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट कर रहे हैं, दो कल्चर एक दूसरे से बात कर रहे हैं, दो लोग एक दूसरे से बात कर रहे हैं, दो लैंग्वेजेस एक दूसरे से टकरा रही हैं। तो वो ये भी स्टडी करता है कि ये interaction of language as people from different cultures and heritage interact. One example of sociolinguistics is that the emergency of different dialects of a language as is the study of language confluence such as Spanish and English being spoken together as a Spanglish। अच्छा, अब वो कहता है कि जब दो डिफरेंट, अब एक बंदा स्पेनिश से है और एक बंदा अमेरिका से है,
तो एक स्पेनिश बोल रहा है और एक इंग्लिश बोल रहा है, तो जब वो दोनों मिक्स करके वो बोलेगा तो वो क्या बन जाएगी, स्पेंग्लिश इसको कहते हैं। एक लैंग्वेज मैंने और देखी थी कि इंग्लिश और हिंदी को मिला के बोलें तो हिंग्लिश, या इस तरह की लैंग्वेज बनती है। यानी कि हम लोग मिक्स लैंग्वेजेस को मिक्स कर देते हैं। वो इंग्लिश के भी थोड़े वर्ड्स ले लिए, थोड़े हम लोग हिंदी के ले लिए, अभी जब उर्दू के ले लिए थोड़े उर्दू के ले लिए, थोड़े पंजाबी के। और अभी हम लोग तो कुछ भी प्रॉपर लैंग्वेज तो बोलते ही नहीं है, कोई भी हमारी लैंग्वेज प्रॉपर रह ही नहीं गई, क्योंकि हम लोग अगर पंजाबी में बात कर रहे हैं तो फिर भी हम लोग बीच में इंग्लिश का तड़का तो ज़रूर ही लगाएंगे। तो सोशियो लिंग्विस्टिक्स जो है वो यही इस चीज़ को ही डील करती है कि डिफरेंट जो डिफरेंट एस्पेक्ट्स ऑफ सोसाइटी है उनका लैंग्वेज के ऊपर क्या इफेक्ट है, और समटाइम लैंग्वेज का उन सोसाइटीज़ के ऊपर क्या इम्पैक्ट पड़ता है। अब देखिए हम लोग जो है ना, लैंग्वेज का इम्पैक्ट इस तरह, अगर हमारे सामने कोई ज़्यादा अच्छी इंग्लिश बोल रहा हो तो हम लोग कहते हैं कि भाई ये तो बड़ा एक जो है ना बर्गर फैमिली से बिलोंग करता है, तो हमारे ऊपर लैंग्वेज का इफेक्ट हो रहा होता है, वहाँ पे सोसाइटी का नहीं, क्योंकि सोसाइटी के ऊपर लैंग्वेज का इम्पैक्ट हो रहा होता है। तो इसी तरह सम टाइम लैंग्वेज का सोसाइटी के ऊपर इम्पैक्ट और सोसाइटी का लैंग्वेज के ऊपर इम्पैक्ट, ये किस में इसका स्टडी किया जाता है, सोशल लिंग्विस्टिक्स में। Applied linguistics. Applied linguistics involve the practical use of linguistics to solve real life problem. जैसे हमने पीछे माइक्रो लिंग्विस्टिक्स में भी इसको पढ़ा है, लेकिन यहाँ पे माइक्रो लिंग्विस्टिक्स में भी इसका यूज़ होता है, लेकिन मैक्रो लिंग्विस्टिक्स में इसका एक ब्रॉड वे में, एक बहुत बड़े पैमाने पर इसका यूज़ होता है। लिंग्विस्ट्स मेक यूज़ ऑफ अदर फील्ड्स सच एज सोशियोलॉजी, psychology, anthropology, etc. to better understand how to apply their study of linguistics to help people and solve real life world problems. अच्छा, अभी हम लोग अगर इसका साइकोलॉजी में ले लें तो हमने जो है ना एक साइकोलॉजी को बच्चे की मेंटालिटी को हम लोग सामने रख के अगर लैंग्वेज की बात करें तो हमें बड़ा अच्छा समझ आ जाती है कि ये बच्चा जो है, अगर नॉम चॉम्स्की ये कहता है कि लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस होती है एक बच्चे के अंदर, और उसके अंदर एक वैसी पावर होती है कि वो लैंग्वेज सीख जाता है। तो हम लोग जो है ना, अगर वो बच्चा लैंग्वेज नहीं सीख रहा, वो लैंग्वेज सीखने में देर कर रहा है, तो उसके बारे में हम लोग ये देखते हैं कि वो लैंग्वेज सीखने में क्यों देर कर रहा है। कुछ बच्चे फास्ट लर्निंग करते हैं, हम लोग उसकी रिसर्च कर सकते हैं। कुछ बच्चे जो हैं, कुछ जो है ना 12 ईयर्स तक कहते हैं कि मल्टीलिंगुअल बच्चा जल्दी बन सकता है। तो हम लोग ये जो रियल लाइफ प्रॉब्लम्स हैं, एंथ्रोपोलॉजी, डिफरेंट फील्ड्स में हमारा लैंग्वेज से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन होंगे, जितनी भी हमारे प्रॉब्लम्स होंगे, वो अप्लाइड लिंग्विस्टिक्स की ब्रांच के अंदर हमारे वो सॉल्व होंगे। इट इज़ बेस्ट टू अंडरस्टैंड सच ब्रांचेस ऑफ लिंग्विस्टिक्स विद एग्जांपल। अप्लाइड लिंग्विस्टिक्स कैन बी सीन इन स्पीच थेरेपी। अप्लाइड लिंग्विस्टिक्स हम स्पीच थेरेपी में दे सकते हैं, ट्रांसलेटिंग टेक्स्ट फ्रॉम डिफरेंट कल्चर्स और एजेस। अब हमारे पास अगर एक बुक देख लें, एक बुक जो है हमने तो पढ़ ली, हमें बहुत अच्छी लगी, अब एक दूसरा जो राइटर है वो डिफरेंट लैंग्वेजेस में उसको क्या करेगा, ट्रांसलेट करेगा, और वो डिफरेंट कल्चर्स तक जाएगी, वो डिफरेंट एजेस तक जाएगी, एंड इवन इन द प्रोसेस ऑफ सेकंड लैंग्वेज एक्विजिशन। और यहाँ पर सेकंड लैंग्वेज एक्विजिशन यही होती है कि एक नेटिव लैंग्वेज होती है जो कि हम लोग अपने इन्वायरमेंट से, अपने माँ बाप से सीखते हैं, अपनी सोसाइटी से सीखते हैं। एक लैंग्वेज एक्विजिशन है जैसे कि लैंग्वेज एक्वायर करना। एक जैसे पंजाबी तो हमारी हो गई मदर टंग, लेकिन हम लोग एक लैंग्वेज उर्दू बाहर से एक्वायर कर लेते हैं। जैसे हम स्कूल जाते हैं, अपने फ्रेंड्स से मिलते हैं, आते जाते ये वो छोटी मोटी उर्दू बोलनी तो अब सारे बच्चों को भी आ जाती है। तो ये क्या होती है, लैंग्वेज एक्विजिशन। तो अप्लाइड लिंग्विस्टिक्स क्या है, इसी वे में यूज़ होती है। सो द नेक्स्ट इज़ कंप्यूटेशनल लिंग्विस्टिक्स। दिस इज़ relatively न्यू ब्रांच ऑफ लिंग्विस्टिक्स दैट डील्स विद द यूज़ ऑफ लैंग्वेज बाय कंप्यूटर्स एंड प्रोग्राम्स। Such branches of linguistics leverage computer science to analyze, model, and produce speech. One example of computational linguistics is the A1-driven Google Assistant, which uses natural language processing and speech recognition system to do your bidding. तो ये क्या है, कंप्यूटर की फील्ड में हमारी लैंग्वेज का यूज़ है। आगे उसमें उसने एग्जांपल दी है किसकी, कंप्यूटर गूगल असिस्टेंट की। जैसे अभी देखें, आप के पास गूगल असिस्टेंट होगा, आप माइक को दबाते हैं, आप अपना बोलते हैं, तो क्या है, गूगल असिस्टेंट जो है वो आपकी उर्दू में भी सीखता है। अब तो
उर्दू में भी आ गया है वो सारा सिस्टम। उसके बाद गूगल जो है आपकी इंग्लिश को उर्दू में ट्रांसलेट करता है, उर्दू को इंग्लिश में ट्रांसलेट करता है। ऊपर आ रहा होता है कि आप इसको अरबिक में चेंज करना चाहते हैं, इंग्लिश को आप कौन सी ज़बान में इसको ट्रांसलेट करना चाहते हैं। तो ये सारी जो चीज़ें हैं वो किस में आएंगी, कंप्यूटेशनल लिंग्विस्टिक्स में आएंगी, यानी मीडिया में आएंगी। उसके बाद है हमारे पास न्यूरो लिंग्विस्टिक्स। न्यूरो लिंग्विस्टिक्स इज़ अ स्टडी ऑफ हाउ लैंग्वेज इज़ रिप्रेजेंटेड इन द ब्रेन। अब दिमाग के अंदर जो है ना वो ज़ुबान लैंग्वेज जो है वो कैसे क्या रिप्रेजेंट करती है। डैट इज़ हाउ एंड वेयर आवर ब्रेन स्टोर और नॉलेज, कहाँ पर हमारा ब्रेन जो है ना वो नॉलेज को स्टोर करता है ऑफ द लैंग्वेज, और लैंग्वेज डैट वी स्पीक, अंडरस्टैंड, रीड एंड राइट। व्हाट हैपन्स इन आवर ब्रेन as we acquire that language and what happens as we use it in our everyday lives। कि वो कह रहा है कि न्यूरो लिंग्विस्टिक्स, न्यूरो तो आपको दिमाग समझ आ गया कि ये दिमाग से रिलेटेड ही है, कि ब्रेन के अंदर जो भी हमारा प्रोसेस लैंग्वेज से रिलेटेड चल रहा होता है वो सारा न्यूरो लिंग्विस्टिक्स के अंडर आएगा। कि इंसान जो है वो कैसे बोलता है, कैसे उस चीज़ को अंडरस्टैंड करता है, कैसे पढ़ता है, कैसे लिखता है, और हमारे दिमाग के अंदर क्या चीज़ होती है कि वो इतना ज़्यादा नॉलेज एक्वायर कर लेता है, और वो क्या चीज़ होती है कि डेली लाइफ में हम लोग डिफरेंट चीज़ें सीख रहे होते हैं और डिफरेंट चीज़ें हम लोग पुट ऑन कर रहे होते हैं। नेक्स्ट इज़ कंपैरेटिव लिंग्विस्टिक्स। इसके नाम से ही आपको समझ आ जाए कि जब लैंग्वेजेस को कंपेयर किया जाता है, ठीक है, जब लैंग्वेजेस को कंपेयर किया जाए, जैसे कि उर्दू को कंपेयर किया जाए इंग्लिश के साथ, अभी इंग्लिश को कंपेयर किया जाए फ्रेंच के साथ, फ्रेंच को कंपेयर किया जाए जर्मन के साथ, तो क्या है, स्टडीज़ इन कंपैरेटिव लिंग्विस्टिक्स आल्सो इंक्लूड स्टडिंग डिस्टेंट लैंग्वेजेस such as Sanskrit and German that are separated by thousands of kilometers and years but which nevertheless have structural and etymological similarities। इसमें लैंग्वेज की सिमिलरिटीज़ और डिफरेंसेस को भी देखा जाता है कि इंग्लिश का स्ट्रक्चर क्या है, उर्दू का स्ट्रक्चर क्या है, जर्मन का स्ट्रक्चर क्या है, और वो किस तरह एक दूसरे से डिफरेंट है। हिस्टोरिकल लिंग्विस्टिक्स, दिस इज़ वन ऑफ द मोर इंट्रीगिंग ब्रांच ऑफ लिंग्विस्टिक्स। बहुत लिंग्विस्टिक्स की एक दिलचस्प ब्रांच है। स्टडीज द evolution of language over a period of time and analysis a change that took place within time। यानी कि इसमें हमें लैंग्वेज की हिस्ट्री के बारे में पता चलता है कि लैंग्वेज की क्या हिस्ट्री थी, वो कैसे लैंग्वेज स्टार्ट हुई, कैसे पैदा हुई, ओरिजिनेट हुई, कैसे आगे लोगों ने उसको बढ़ाया, फिर उसके बाद लैंग्वेज की डेथ कैसे हुई। जैसे बहुत सारी लैंग्वेज ऐसे हैं जैसे कि लैटिन, संस्कृत, एंशिएंट ग्रीक एक्स्ट्रा एंड द एमर्जेंस ऑफ करंट लैंग्वेज फ्रॉम देम। पे यानी कि जो है ना जो नई लैंग्वेजेस हैं वो इनसे कैसे डिफरेंट है, और वो क्यों जो है ना वो पुरानी वाली ज़ुबान में टाइम के साथ साथ उनकी ग्रामर, उनकी सिमेंटिक, फोनेटिक, उसके जो सारे फीचर्स हैं वो कैसे चेंज हुए हैं। तो हिस्टोरिकल लिंग्विस्टिक्स में हमें लैंग्वेजेस की हिस्ट्री के बारे में पता चलता है। नेक्स्ट इज स्टाइलिस्टिक्स। स्टाइलिस्टिक्स से पता चल जाएगा कि यहाँ पे इसका मतलब है कि ज़ुबान का जो स्टाइल है वो, अब देखें हम लोग अगर डिफरेंट टाइप्स की बुक्स पढ़ते हैं, अगर हम प्रोफेशनल बुक्स पढ़ते हैं किताबें तो उसका स्टाइल और होगा, अगर हम लोग ह्यूमर की बुक्स पढ़ते हैं उसका स्टाइल और होगा, नॉवेल्स पढ़ते हैं उसका स्टाइल और होगा। तो लैंग्वेजेस को भी डिफरेंट स्टाइल्स में लिखा जाता है। दिस इज अनदर ब्रांच ऑफ इंपॉर्टेंट ब्रांच ऑफ लिंग्विस्टिक्स। इट इज अ स्टडी एंड इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टाइल एंड रिथोरिक ऑफ एम्प्लॉयड बाय डिफरेंट ऑथर्स विद इन अ लैंग्वेज। Oftentimes, such interdisciplinary branch of linguistics include the study of literature, which lets one analyze symbolism, rhythm, and rhythm, dialogue, sentence structure, etc. For example, the language used in politics and advertising is very different from that of religious texts and classical literature। यानी ये देखें, अगर हम क्लासिकल लिटरेचर देख रहे हैं तो हमारी लैंग्वेज का स्टाइल डिफरेंट होगा, अगर हम रिलीजियस टेक्स्ट देख रहे हैं तो हमारी लैंग्वेज का स्टाइल डिफरेंट होगा। लेकिन वही लैंग्वेज अगर हम लोग एडवर्टाइजमेंट के लिए यूज़ कर रहे हैं, पॉलिटिक्स के लिए यूज़ कर रहे हैं, तो हमारा स्टाइल डिफरेंट होगा। द एनालिसिस ऑफ दैट कम्स विद इन द डोमेन ऑफ स्टाइलिस्टिक्स। यानी कि ये सारा जो एनालिसिस है, ये सारी जो चीज़ें हैं डिफरेंट टाइप्स ऑफ लैंग्वेज को कैसे स्टाइल करना है अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन, ये सारी स्टाइलिस्टिक्स के अंदर आती हैं। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग आवर वीडियो। प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल। अल्लाह हाफिज़।